कार्ल जंग जो एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट थे 19वीं सदी के, उन्होंने बताया कि जो अपने अकेलेपन के साथ रह सकता है वही खुद के भीतर की सारी गहराइयों को जान सकता है, एक अनंत संभावनाओं से जुड़े एक व्यक्तंग की तरह। हम जानते हैं कि हम सभी मनुष्यों में एक खास तरह का भाव छुपा हुआ होता है। हर सिचुएशंस में एक अलग ही निखार के स्वरूप में। एक सागवान और शीशम का वृक्ष जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में, जीवन काल में 100 सालों तक बिल्कुल ही टिका रहता है, वही बरसात के मौसम में, वही धूप के मौसम में, वही आंधी के मौसम में, फिर भी वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता, बिल्कुल ही अडिग रहता है अपनी स्थिति में, अपनी जगह पे, अपने अकेलेपन के साथ। वो अकेलापन उसकी एक ताकत है, एक असीम ताकत। कार्ल जंग जो एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया है अपने बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे किताबों के एक लेख में। मैं जब उन पे स्टडी कर रहा था, उन्हें जानने की कोशिश कर रहा था, उनकी ब्रेनवमल क्षमताओं के विकारों में और कौन कौन सा भाव छुपा हुआ है। एक सागवान और शीशम का वृक्ष जिस तरह हर एक मौसम में एक सात्विकता वाला जीवन को संतुष्ट करता है, एक मनोविचार के चेतित विकारों से। हम जब भी देखते हैं कि हमारी प्रकृति में एक अलग ही संदर्भित भावनात्मक एक अविचाल में छिपा हुआ रहता है। अकेलापन का एक सात्विक सा मतलब ये है कि हम खुद की सारी संभावनाओं से अकेले नहीं हैं, सारे वर्क से अकेले नहीं हैं, सारे रिश्तों से अकेले नहीं हैं, सारी किताबों से अलग अलग भी नहीं हैं। बस हमारा ये विचार जो उत्पन्न होता है एक छोटे से क्रिएशन में, जिसे हम अभी तक मात्र 5% ही समझ पाए हैं। उसी पे आज का हमारा ये टॉपिक है, अकेलापन या खुद की संगति। खुद की संगति का मतलब है कि खुद के साथ जुड़ना, खुद के भावनाओं के साथ जुड़ना, जो एक सात्विकता प्रदान करता है, जिसमें ईश्वर का भाव पूर्णतः भरा हुआ है। हर मनुष्य की जुबान एक जैसी नहीं होती, हर मनुष्यों की जुबान एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनके शब्द का भाव एक जैसा होता है, लेकिन उनके शब्दों का भाव एक जैसा होता है। हमारी भावनाएं, हमारी भावनात्मक सोच, हमारी भावनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं एक छोटे से हिस्से से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे न्यूरॉन्स से। उस न्यूरॉन्स के भी भीतर असीम खजानाओं में छिपे हुए रहते हैं। हमारे ब्रेन में इनफाइनाइट न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस की मात्रा में, करोड़ों में
न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ही हमें समझाती है कि हमारी भावनाओं को किस स्थिति में किस भावनाओं की उत्पत्ति करना एक आवश्यक सूचनात्मक विधि है, एक क्रिया है, एक ऐसी क्रिया जिसमें हर एक दृष्टिकोण का समालोचनात्मक भाव और उत्पत्ति छुपा हुआ है। मैंने क्या कहा? एक ऐसी क्रिया जिसमें हर एक भाव का समालोचनात्मक भाव और उत्पत्ति पूर्णतः छुपा हुआ रहता है, कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड। हम मनुष्यों की चेतना जागृत है, इसीलिए हम अपने आसपास दिखने वाले हर एक तत्व से पूर्णतः सूक्ष्म रूप से भी और भौतिक रूप से भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वही चेतना जब एक वृक्ष में होती है तो वो अपनी आसपास की भौतिक तत्वों से पूरी तरह जुड़ने की कोशिश करती है, अपनी हर एक वायरिंग कनेक्शन से, उनके पतले पतले से सिरे, ढाल हल्की हल्की सी, उनके फल, उनके फूल, उनके पत्ते, उनके जड़ें एक मजबूत ही इकाइयों से जुड़ी हुई होती है। हमारी मिट्टी में, हमारी जल में, हमारी वायु के अंश में, हमारी प्रकाश के संश्लेषण में, हमारी बरसात की हर एक बूंदों में। कार्ल जंग की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी भले ही 19वीं सदी की थी, पर वो हमेशा आज की बातें करते थे, मॉडर्निटी की बातें करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था एक खास तरह का मनुष्य जो अपनी सारी संवेदनाओं से उत्पन्न होता है, एक अलग ही अद्भुत भावनाओं के समरूप में आकर। अकेलापन में एक अजीब सी गहराई होती है, अकेलापन में एक अजीब सी गहराई छुपी हुई होती है, सार्थकता का भाव छुपा होता है, सात्विकता के गुणों के कारण। हम जब भी सोचते हैं कि एक नैतिक विचार, एक नैतिक धारा किस कदर उत्पन्न लेती है अपने हर एक गुणों से, हर एक कारणों से, हर एक किण्वन से, जो बाद में समालोचनात्मक कार्यों का एक प्रतिनिधित्व स्वयं करती है, स्वयं के भीतर करती है, खुद के एक गहराई में, एक डेंस में। हम मनुष्यों को हमेशा लगता है कि हम अकेले ना रह जाएं, अलोन ना रह जाएं। हमें लोनलीनेस की एक सिकड़ी हुई सिक्की नुमा आकार हमें भीतर ही भीतर खाए न जाए, इसलिए हम हमेशा किसी न किसी तत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या भावनात्मक कोई भी सोच हो। हम बस उनसे जुड़ना चाहते हैं पूर्णतः पूर्ण विचारों से, एक अद्भुत धाराओं की तरह। हम मनुष्यों भी कितने लाजमी हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक शीशम का वृक्ष, एक सागवान का वृक्ष
जो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 100 वर्षों तक एक जीवित धारा से जुड़ा हुआ होता है पूर्णतः। जब हम देखते हैं कि एक प्रकाश जब एक वृक्ष पर पड़ता है तो उनकी पत्तियां किस तरह सिकुड़ी हुई होकर भी एक खुले आकार में प्रस्तुत करती हैं खुद को। एक पत्तियां सिकुड़ी सिकुड़ी हुई भी होती हैं जब वो किसी प्रकाश के अनुपस्थिति अवस्था में मौजूद रहती हैं, लेकिन जब एक प्रकाश पूर्णतः उनके ऊपर पड़ता है तब वो एक लाजमी सा प्रकाश खुद के भीतर प्रकट करती हैं और इस संसार में फिर से खुल और खिल उठती हैं। सिर्फ उनकी पत्तियां ही नहीं, उनके हर एक टहनी भी, हर एक फल भी, हर एक ठाल भी उस वृक्ष के, उस शीशम के, उस सागवान के अकेलापन, लोनलीनेस की भावना तो हमें वहाँ से सीखनी चाहिए कि एक वृक्ष लोनलीनेस की भावनात्मक विचारों से कैसे खुद को एक अद्भुत धारा से जोड़ कर रखा हुआ है इतने सालों तक। मुझे आज भी याद है कि मैं जब छोटा था तो अपने बगीचे में जाता था। आम के बगीचे में, शीशम और सागवान के बगीचे में मैं देखता था वहाँ पर वहाँ के वृक्षों को, वहाँ के पंछियों को, वहाँ के पशुओं को और वहाँ के हवाओं को। हवाओं से मेरा जुड़ाव ये है कि एक अदृश्य तत्व से जब हमारा सामना होता है, जब वो और हम एक होते हैं, तब एक खास तरह का एक धारा हमारे भीतर उत्पन्न होता है। उसी को हम हैप्पीनेस बोलते हैं और वही हमें चाहिए हमारी लोनलीनेस को पूर्णतः ख़त्म करने के लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के ह्यूमंस के लिए, आज की जनरेशन्स के लिए। खुद के भीतर की गहराई हम तभी जान पाएंगे जब हम खुद की संगति में रहेंगे। खुद के भीतर की गहराई हम तभी जान पाएंगे जब हम खुद के संगति में रहेंगे। और खुद का संगति से मेरा तात्पर्य ये है कि खुद की हर एक विचार के साथ पूर्णतः जुड़कर रहना। खुद के भीतर की वो सारी विचार जो एक अद्भुत आकार ले रही हैं हर पल, हर दिन, हर साल, जन्म से ही, बाय बर्थ। हम बड़े होते हैं, 25 साल जब हमारी उम्र हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी भूल की। उस एक परम चेतना से ना जुड़कर एक ऐसा कॉन्शियसनेस, एक ऐसा सुपर कॉन्शियसनेस जो एक यूनिक आइडेंटिटी को प्ले करता है, एक यूनिक आइडेंटिटी को जिसका एक सुप्रीम कनेक्शन है एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी से, एक अनंत संभावना से, जो हर किसी के भीतर मौजूद है अदृश्य आकार में, इनविजिबल मोरालिटी के साथ।
हमारी खुद की संगति भी इस तरह से बयां होती है कि हर तत्व से हम जब जुड़ते हैं, जैसे एक मोबाइल फ़ोन, जैसे एक सेलो टैप, तब हमें महसूस होता है कि वो तो बस एक वस्तु है, जिसका एक प्रयोग है, एक विधि है, एक एक्सपेरिमेंट है, ना कि हम वो खुद हैं। लेकिन जब हमें खुद के साथ रहना हो, खुद के हर एक गति के साथ रहना हो, खुद की संगति का मतलब पूर्णतः यह है कि खुद की हर एक गति के साथ जीना और रहना और मुस्कुराना। एक फूल की तरह एक भावनात्मक और रचनात्मक उत्पत्ति के प्रदाता बनकर, एक फूल की तरह एक भावनात्मक और एक रचनात्मक प्रदाता बनकर, जो सार्थक हैं हमारे जीवन के हर एक गतिमान दृश्य के लिए। कार्ल जंग एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट थे जो अपने जीवन की हर एक गुत्थियों को अपनी बुक्स में सुलझाया है। उनका चश्मा पहनने का अंदाज ये दिखाता है कि वो खुद के हर एक वस्तु से ज़्यादा खुद के भीतर की अदृश्य वस्तुओं से कितना लगाव रखते थे। खुद के बाहरी वस्तुओं से ज़्यादा खुद के भीतर की हर एक वस्तुओं से पूर्णतः लगाव रखते थे। कार्ल जंग की हर एक आइडियोलॉजिस में ये साबित होता है, ये पूर्णतः। हम देखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जिनके विचार हमसे डिफरेंट हैं, अलग हैं, एक अलग ही मोहताज को दर्शाते हैं, उनके बीचों बीच रहकर हम फिर भी अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे विचार उनसे भिन्न होते हैं। हम अकेले बोलते हैं क्योंकि हमारे शब्द भिन्न होते हैं। हम अकेले महसूस करते हैं क्योंकि हमारी भावनात्मक विकारात्मक उत्पत्ति का प्रदाता भी हम खुद स्वयं होते हैं, जो एक लोनलीनेस का एक उद्भव है। सोसाइटी में बहुत तरह के जीव रहते हैं, डॉग्स, ह्यूमंस, जो भी भौंक रहे हैं ये साइड में। उनके भीतर भी चेतना है, डॉग्स के भीतर भी चेतना है, पर वो जागृत नहीं है हम मनुष्यों की भांति। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर डॉग की आवाज़ें यहाँ तक पहुँच रही है। इतनी हजारडस साउंड्स हैं उनके, जो मेरे कानों तक आ रही हैं, पर मैं उनकी भावनाओं को महसूस कर पा रहा हूँ, उनकी चेतनाओं को समझ पा रहा हूँ। उनके भीतर जो एक मृत सा कॉन्शियस है, एक मृत कॉन्शियस, जो इस ईश्वर ना करे कि मनुष्यों में वो आए। मैं देखता हूँ सड़क चौराहे पे कुछ व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल इस डॉग के एक छोटे से ग्रुप की तरह। वो समझते हैं कि मेरा हर एक शब्द उसका प्रतिहार कर सकता है, एक तीर और बाण की तरह। मेरा हर एक शब्द एक प्रतिहार कर सकता है, एक तीर और बाण की तरह
जो उस मनुष्य का प्रतिघात बन सकता है। वो खुद को ये दिखाते हैं कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, सुप्रीम ऑलमाइटी हूँ, जबकि वो बस उसका एक भ्रम है, भ्रमात्मक, तुलनात्मक अवचेतना, जिसका कोई ज्ञाता ही नहीं है, जिसका कोई आत्म संगति ही नहीं है, जो अकेलापन को पूर्णतः खत्म कर सकता है। एक ऐसा आत्मसंगति उस डॉग्स के एक छोटे से ग्रुप की भांति हम मनुष्यों में भी एक कुछ ना कुछ एक दबाव है, एक प्रेशर है हमारे समाज का। हम भी किसी न किसी बात पर लड़ पड़ते हैं बिना ये सोचे कि हम और हमारे भीतर जो बैठा मैं है वो कौन है। क्या कहा मैंने? हम और हमारे भीतर जो बैठा मैं है वो कौन है। बिना ये जाने हम बस लड़ पड़ते हैं किसी न किसी व्यक्ति से। अकेलापन आज के मनुष्यों के भीतर से तब तक दूर नहीं हो सकता जब वो खुद को ना जाने कि वो खुद की संगति से किस तरह जुड़ सकता है, खुद की आत्म संगति से। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक बनाया, अकेलापन या आत्म संगति।